प्राप्त जो ज्ञान मात्रा विद्या। तो वहां क्या है कि अर्जुन तू उस परमात्मा की शरण जा, उस ईश्वर की तू शरण जा। कौन ईश्वर? देखिए बात करना कह चुके कि ईश्वर से भूताना हृदय से ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय का मस्तिष्क है, उसकी तू सब प्रकार से शरण जा। उसकी कृपा से परम शांति को अविनाशी स्थान को प्राप्त होगा। मैंने जो कुछ तुमने कहना था वो गुज्जतर बात मैंने कह दी, तो वो बात गुज्जतर यहाँ कहते मैं तुम्हारे को गुज्जतम कहता हूँ। इदम तूते गुज्जतम परवक्षामि कहूंगा। अनुसूय कैसा तो तुम है कि मेरे गुणों के वहां दोष नहीं देखने वाला। और कैसी वो बात है? ज्ञान विज्ञान सहित, विज्ञान के सहित जो ज्ञान है, ज्ञान माने विशेष ज्ञान, ऐसा जो विशेष ज्ञान के सहित जो ज्ञान है वो बात तेरे प्रति मैं कहूंगा। भगवान के निराकार का जो तत्व है वो ज्ञान, और भगवान जो निर्गुण है उसका जो तत्व ज्ञान, और भगवान का सगुण निर्गुण साकार निराकार विशेषता से सबका जो ज्ञान है वो है विज्ञान। तो विज्ञान के सहित मैं तेरे को कहूंगा, यज्ञात्वा जिसको जान करके तू अशुभ जो संसार है उसे मुक्त हो जाएगा। उसी के फिर 8 विशेषण है कि राज विद्या राज गुज्जम पवित्र मिदम उत्तमम। वो कैसी चीज है कि राज विद्या का मतलब है कि समझो कि विज्ञान के सहित ज्ञान, या यूं कहो कि राज विद्या राज गुज्जम दो शब्द आया। तो विद्या माने ज्ञान, और विद्याओं की राजा ऐसी कौन सी विद्या की? अध्यात्म विद्या। अध्यात्म विद्या विद्या नाम 10 भगवान कहते हैं कि विद्या नाम विद्याओं के बीच के मां अध्यात्म जो विद्या है वो मेरा स्वरूप है, तो वही राज विद्या। राजगुज्जम क्या कि जो गोपनीय से भी जो गोपनीय बात है, गुज्जतम बात, गोपनीयों का भी राजा, उसको राजगुज्जम। और पवित्रम ऐसी पवित्र है कि कैसा भी पापी क्यों नहीं उसका भी उद्धार हो सकता है। उत्तम उससे और दानी चीज को नहीं उससे बढ़ करके इस वास्ते उत्तम, और उसको फल भी एकदम प्रत्यक्ष है। यानी कि यहाँ आप श्राद्ध करो अपने पितृस्वान परलोक में मिले, हम लोग तो सब मानते ही मिले, किंतु अपने आंखों के सामने तो नहीं है ना, प्रत्यक्ष तो नहीं है। शास्त्र के आधार पर यह बात मानी जाए, माननी चाहिए, किंतु यह बात तुम्हारे प्रत्यक्ष मानने की आवश्यकता नहीं। धर्म युक्त है, कोई अधर्म की बात नहीं कि इतनी दामी होगी, कोई अधर्म की परम धर्म है और वो सदा रहने वाले अविनाशी नित्य। तो फिर ऐसी है तो उसके साधन में कोई कठिनता होगी? बोल नहीं, तो सुगम कर्तम करने में भी बहुत ही सुगम है। तो बोले ऐसी बात है तो फिर सब कोई क्यों नहीं इस काम के वहां लगते? तो कहते हैं ऐसा दाना पुरुषा धर्मस्याश परम तब अप्रापमान निवर्तनते मृत्यु संसार वर्तमनी। अच्छा धर्म से ये जो धर्म है, इस धर्म के ऊपर जिनकी श्रद्धा नहीं है वह पुरुष मुझको नहीं पा करके और मृत्यु रूप संसार के बीच के वहां भ्रमण करता फिरता है। माने 84 लाख योनियों में भ्रमण करता फिरता। कौन? कि जो इन मेरे वचनों में जिनका विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। तो 2 बात कही कि मुझको नहीं पा करती, तो आपकी प्राप्ति का कोई चांस ना था? बोले जरूर। 84 लाख योनियों में जो मनुष्य का शरीर है इसमें ही मुक्ति हो सकती है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, ज्ञान हो सकता है, और दूसरे शरीरों में नहीं हो सकता। तो इसलिए जब मनुष्य का शरीर दे दिया तो मुक्ति का चांस दे दिया। तो मनुष्य मात्र का अधिकार है मुक्ति के बीच में, तो फिर उसको मेरी प्राप्ति न होकर के परमात्मा की प्राप्ति को, मुक्ति को, परम पद की प्राप्ति को, अमृत की प्राप्ति को, ब्रह्म की प्राप्ति को एक ही बात है, उन्हीं के सब नाम है।
ये कहकर के शुरू किया। क्या पहला का ज्ञानम, मैं ज्ञान कहूंगा, विज्ञान सहित कहूंगा। फिर दूसरे श्लोक में राज विद्या, विद्याओं की राजा, अध्यात्म विषय की विद्या वो राज विद्या। इस प्रकार से उसकी प्रशंसा करके और अब उपदेश आरंभ करे इस विषय को कि जो विद्याओं की जो विद्या है जिसका नाम अध्यात्म विद्या है वो कहते हैं मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिनां मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषवस्थितो न च मतस्थानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावम। ये नोई जाके अपने श्लोक है। तो इसका शब्दार्थ बताया जाता है। पहले शब्द को शब्दार्थ समझ करके, भावार्थ समझ करके और फिर इसको अपना धारण कर ले गए तो बेड़ा पार। परमात्मा का ज्ञान होने से ही उसका कल्याण हो जाता है। ये परमात्मा का तात्विक ज्ञान है, परमात्मा का तत्व है, इसको समझ लिया तो बस ठीक है। तो शब्दार्थ यह है कि मया तद्मिदं सर्वं जगत् अव्यक्त मूर्ति नाम, मया अव्यक्त मूर्ति नाम, मुझ अव्यक्त मूर्ति के द्वारा इदं प्रथम ये जो संसार है सो परिपूर्ण है, मुझ करके के ये व्याप्त है, ये संसार व्याप है और मैं इसके मां व्यापक हूं। जैसे बादलों का समूह है वो समझो कि व्याप है और आकाश उसके मां व्यापक है, अनुसूत है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा, मेरे से ये सारा संसार परिपूर्ण है, व्याप्त है, आच्छादित है, इसके नीचे ऊपर बाहर भीतर में एकदम परिपूर्ण। जैसे आकाश में बादल है ना तो उसके भीतर भी आकाश, बाहर में भी आकाश, सब जगह आकाश, और वो बादल है वो भी आकाश से ही बने हैं। तो इस वास्ते उसमें ओतप्रोत है आकाश। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि संसार के नीचे ऊपर बाहर भीतर में एकदम परिपूर्ण। तो मैं आत्मनिधन सर्वं जगत अव्यक्त मूर्ति ना, शुक्ल यजुर्वेद की जो 40 अध्याय है जिसको ईशावास उपनिषद भी कहते हैं, उसके पहले मंत्र के मां यही भाव ईशावासमिदं सर्वं यत्किंच जगतं जगत्। आधा मंत्र को जो भाव है यहाँ के आधे चीजों को वही वहां कहा गया कि जगत के मां जगत, इस जो परमात्मा है उस करके के ये आच्छादित है, ये व्यापक है, इसमें व्यापक है, इसमें ईश्वर परिपूर्ण है। जिन शब्दों से आप समझ सको उनका प्रयोग कर सको। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि वो ईश्वर कौन है, यहाँ ईश्वर क्यों भगवान जो बखता है वही। तो वे कहते हैं कि मेरे करके, मुझ परमात्मा करके। तो भगवान यहाँ परमात्मा बनकर के माने परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, इस बात को प्रकट करते हुए, जनाते हुए कह रहे हैं कि मुझ परमात्मा से यह संसार एकदम परिपूर्ण है। फिर कहते हैं न तो मतस्थानी भूतानी, और क्या कहते हैं पहला मया तद्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानि न सहं तेषु अवस्थित है। और मतस्थानी सर्वभूतानि, और सारे भूत प्राणी मुझ परमात्मा के वहां स्थित है, सारे मुझ परमात्मा में स्थित है। और न चाहं तेषु अवस्थित है, तेषु भूतेषु, उन भूतों के बीच के मां मैं नहीं हूं। फिर आगे कहते हैं न तो मतस्थानी भूतानि, और भूत प्राणी भी मेरे में नहीं है। और पश्चिमे योगमय श्रम, तुम मेरे योग का ऐश्वर्य देख। भूत न च भूतस्थो, भूतों को धारण पोषण करने वाला मेरा आत्मा, मेरा स्वरूप है, किंतु भूतों के मां स्थित नहीं। भूत न च भूतस्थो ममात्मा
मेरी आत्मा, स्त्रीलिंग से कहो तो मेरी आत्मा, पुल्लिंग से कहो तो मेरा स्वरूप। ममात्मा भूत भाव ने भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला मेरा स्वरूप है। ये इसका सौदा। भावार्थ क्या है कि भावार्थ इसका विशेषता से समझना चाहिए ताकि श्लोकों का भाव हमको उसमें प्रवेश होकर के समझना चाहिए। बड़ी ये रहस्य की बात है, बड़ी सूक्ष्म बात है, महत्व की चीज है, समझने से कल्याण। तो यहां भगवान ने अपने स्वरूप का दिग्दर्शन कराया। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। तो भगवान के साथ में संसार का जो क्या संबंध है, व्यापक संबंध है, अधिष्ठान अध्यारोप संबंध है, बहुत प्रकार के संबंध होते हैं। तो क्या संबंध है? वो जो व्यापक भी संबंध है और कार्य कारण भी संबंध है और आधार है भी। अच्छा ठीक, तो संसार तो व्याप है और परमात्मा इसमें व्यापक है। संसार तो अध्यय है और परमात्मा इसके आधार है। संसार तो कार्य है और परमात्मा इसके कारण है। बोलो कौन से श्लोक से ये सिद्ध हो है? बोलो इन दो श्लोकों से। व्यापक तो इससे सिद्ध है कि मैं तद विदन सर्वं जगत अव्यक्त मूर्ति ना, मुझ करके ये परिपूर्ण है, मैं इनमें व्यापक हूं। ठीक है। आधार अधेय, आधार ये मतस्थानी सर्वभूतानि, भूत भृन न च भूतस्थु, भूत भृन भरी जो धातु है धारण और पोषण में है, और मतस्थानी सर्वभूतानि। तो यहाँ भगवान तो होते हैं आधार और संसार है अधेय। कार्य काल कि मम आत्मा भूत भाव ने, भूतों के भाव का उत्पादक करने वाला मेरा स्वरूप है। मम आत्मा मेरा स्वरूप, भूत भाव ने भूतों के भाव। तो बोलो ठीक है। और बोलो इसमें बहुत रहस्य है। और क्या रहस्य है कि आप खूब गौर करके देखो। इसमें भगवान कहते हैं कि इस संसार के मां मैं हूं। इस ज्ञान मात्र जो प्रतीत है, जड़ चेतन चर चरा माने चर और अचर और जड़ और चेतन, व्यक्त अव्यक्त जो कुछ प्रतीत हो है, उन सब के मां मैं हूं और ये सब मेरे में है। अब फिर कहते हैं कि इनके मां मैं नहीं हूं और ये मेरे में नहीं है। तो ये पास पास के मां एक ही में विपरीत वचन सा प्रतीत हो, किंतु विपरीत तो नहीं होना चाहिए ना। वक्ता भगवान, कोई भी आदमी व्याख्या करता है तो एक ही समय में एक ही काल के बीच के मां जो कुछ कहता है, तो थोड़ा भी जो समझदार होता है तो उसमें भी पूर्वापर का विरोध नहीं आता। फिर भगवान के वचनों के मां विरोध तो संभव ही नहीं है। हमारे लोगों के समझ में ही अपने गलती है। बोलो गलती कैसे? तो भगवान कहते हैं मतस्थानी सर्वभूतानि और न च मतस्थानी भूतानि। सारे भूत मेरे में हैं और कहते हैं कि सारे भूत मेरे में नहीं। तो दो बातों में एक ही तो सत्य होगी ना, दोनों सत्य कैसे हुए? और भगवान कहते हैं कि मैं सब में हूं, और फिर कहते हैं तेसु भूतेषु, उन भूतों के मां मैं नहीं हूं। तो ये भी विपरीत बात दिखती है। तो ये निश्चय करना चाहिए कि विपरीत नहीं है। अपने इसे तो विशेष रूप से इसका भाव समझना चाहिए। तो पहले तो ये बतलाया जाता है कि मैं सब में हूं और सब मेरे में है। कैसे? जिसे आपको बतलाया आकाश का दृष्टांत। आकाश के वहां सारे बादल है ना,
जब प्रत्यक्ष दिखते हैं सारे बादल किस में, तो कहना आकाश में। और उन बादलों के मां भी आकाश है या नहीं, उसके मां भी आकाश है। आकाश छोड़ करके बादल का एक अणु भी खाली नहीं। तो ये बात एक प्रकार से समझ में आई ना। इससे भी और उसमें और विशेष व्यापकता है। आकाश भी जड़ और बादल भी जड़, और यहाँ भगवान है वो चेतन संसार और जड़। किंतु अभी यही बतलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आकाश की जो तो है भगवान, और बादलों के समूह की जो संसार। तो बादलों का समूह, कोटि बादलों का, लाखों बादलों का समूह आकाश के एक अंश में है। इसी प्रकार से यह सारो ब्रह्मांड, सारी संसार उस परमात्मा के एक अंश में है। यह बात भगवान जगह जगह कही है। अथवा पौनेतेन किंग जातेन तो आधुने कृष्ण एकांतेन सितो जगत। हे तुम, तुम्हारे को बहुत जानने से क्या प्रयोजन है? सारे ब्रह्मांड को, सारे संसार मैं अपने एक अंश करके धार्मिक परिस्थित हूँ। तो बोले ठीक है, साथ साथ सभी है। और यह बात भी समझ के मैं आगे, जैसे आकाश अनंत है, कोई सीमा नहीं, इसी प्रकार से परमात्मा अनंत है। जैसे आकाश निराकार है, ऐसे परमात्मा निराकार है, अव्यक्त है। जैसे आकाश निर्लेप है, ऐसे परमात्मा निर्लेप है। जैसे आकाश अक्रिय है, ऐसे परमात्मा अक्रिय है। तो निराकार, निर्विकार, अक्रिय, तो ये बात एक प्रकार से समझ में आ गई। आकाश के एक अंश में संसार है, यह भी ठीक है नहीं। ब्रह्म के एक अंश में संसार है, जैसे आकाश के एक अंश में बादलों का समूह। बोले अब ठीक। आकाश उसमें व्यापक है, तो परमात्मा इसी प्रकार से सब में व्यापक है। एक अणु मात्र जगह भी खाली नहीं, और सारा ब्रह्मांड परमात्मा के एक अंश में। तो बोले ये दो बात समझ में आ गई कि परमात्मा एक प्रकार से आकाश की जो सब में व्यापक है, और परमात्मा के मां सब कुछ सारे भूत प्राणी एक अंश में परमात्मा उनको धारण की व्यवस्थित है, अपने संकल्प के आधार धारण की व्यवस्थित है। किंतु वो तो शंका रही, कहते हैं तेसु भूतेषु भूतों के मां मैं नहीं, और कहते हैं कि वे मुझ में नहीं। तो पहले की बात सत्य है कि यह सत्य है। बोले दोनों ही सत्य। तो बोले दोनों सत्य कैसे? तो विरोधाभास जो है, विरोध का आभास प्रतीत होता है, उसका अब निराकरण किया जाता है। बादलों का जो समूह है, ये यदि नहीं था तो उस वक्त में वहां बादलों के समूह की जगह आकाश था कि नहीं? था। और जब बादल मिट जाएंगे तब वहां आकाश रहेगा कि नहीं? रहेगा। तो बादल जब नहीं है उस वक्त में भी आकाश बादल मिट जाएंगे तभी आकाश और बादल है, तो भी वहां आकाश। तीनों काल के वहां आकाश के वहां कोई तारतम्यता या किसी कमी बेशी हुई क्या? बोले नहीं। बादलों के समूह की उत्पत्ति के पहला भी वही आकाश, बाद में भी वही आकाश, बीच में भी वही आकाश। तो भगवान हमारे को बतला दे, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यर्थ मध्यानि भारत, और अव्यक्त निधनाने व तत्र का परिचय ना। अध्याय 2 श्लोक 28। ये सारे भूत प्राणी आदि के वहां भी अव्यक्त थे, निराकार थे, अंत के वहां भी निराकार है, और बीच की अवस्था के वहां समझो कि व्यक्त दिखते हैं। तो उनका यदि विनाश हो तो उसमें क्या है? तो चिंता है। बादल पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं है, बीच की अवस्था में बादल अपने बादल के रूप में है। उस बादलों का यदि विनाश हुए तो किसके कौन हानि है? कोई आकाश का तो कुछ हानि लाभ है नहीं, तो परमात्मा का तो कोई हानि लाभ है नहीं। तो जैसे आकाश में बादल उत्पन्न होते हैं, विनाश होते हैं, उत्पन्न होते हैं, विनाश होते हैं, इसी प्रकार ब्रह्म के बीच में यह संसार उत्पन्न हुए, विनाश हुए, उत्पन्न हुए, विनाश हुए। तो इसमें क्या बात बतलाई? न हम तेसु अस्तित्व, तेसु भूतेषु, उन भूतों के बीच के मां भगवान कहते हैं कि मैं नहीं हूं।
आकाश कहते हैं कि बादलों के मां मैं नहीं हूं। तो आकाश किसमें है? बोलो आकाश अपने आप में स्थित है। जबकि बादलों के पहले आकाश किसमें था? बोले अपने आप में। और बादल मिट जाते हैं तो आकाश किसमें रहता है? कि अपने आप में। और बादल कायम है तब भी तो अपने आप में ही है। तो जिस समय के बीच के मां बादल बोल करके सता है, उस वक्त में तो ये कहना है कि मैं बादलों की मां हूं, समझाने के लिए। किंतु वास्तव में तो परमात्मा, वास्तव में तो आकाश अपने आप में स्थित है, ऐसे परमात्मा अपने आप में स्थित है। तो बादल आकाश में आगे और चले, आकाश जो कहते हैं। इसी प्रकार से थी इस ब्रह्म के माया संसार आ गई और चली गई। उत्पत्ति होती है विनाश, और ब्रह्म अपने आप में ही सदा स्थित है। तो ब्रह्म जो है पहले भी अपने आप में स्थित था, और संसार है उस समय में भी अपने आप में स्थित है, और संसार के मिटने के बाद भी ब्रह्म अपने आप में स्थित है। तो ये जो बात है कि सारे प्राणियों के मां मैं हूं, जबकि सृष्टि है उस वक्त में जो कहना है, और जिस वक्त के बीच के मां सृष्टि नहीं है तो मैं प्राणियों में हूं, ये कहना भी नहीं बने। और जब पुरुष एकदम उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है तो उसकी न तो वहां फिर दृष्टि है न वहां सृष्टि है, तो वहां एक प्रकार से संसार है ही नहीं। तो ब्रह्म ने पूछा जाके तुम्हारे में संसार है? तो बोले कि है ही नहीं। किंतु एक प्रकार से समझाने के लिए, जिस काल में सृष्टि की प्रतीति हो रही उस काल में समझाने के वास्ते जो कहना है कि संसार के मां मैं हूं और मेरे में संसार है। जैसे बादल जो है तो आकाश के मां है और आकाश बादलों के मां है, किंतु जब बादल ही नहीं है उस वक्त में तो ये कहना ही नहीं बनता कि बादलों के मां मैं और मेरे में बादल, क्योंकि बादल तो है ही नहीं, आकाश ही आकाश है। तो जिस समय के मां ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है, वहां संसार जिस काल के मां है ही नहीं, उस काल में कहना ही नहीं बने। और संसार है उस काल के मां भी ब्रह्म आप ही अपने आप में स्थित है। वास्तु के बीच के मां ब्रह्म जो है सो कोई संसार में स्थित नहीं है। संसार दिखे तो समझाने के लिए कहना है कि संसार के मां ब्रह्म व्यापक है। व्यापक तो तब हो कि कोई व्यापक चीज हो, जहां व्याप ही नहीं तो व्यापक आप ही अपने आप में ब्रह्म स्थित है। इसलिए ब्रह्म अपने आप में स्थित है, इस भूतों में नहीं है, ये कहना इस न्याय से ठीक है। वास्तु के मां एक प्रकार से ये कहना कोई ठीक ही है। तो जिस समय में भूत प्राणी प्रतीत हो रहे हैं उस समय में तो वो कहना ठीक है कि परमात्मा सबके मां व्यापक, सब जो है सो व्याप है, उसमें परमात्मा व्यापक। और जिस समय के बीच के मत समझो कि इन संसार नहीं है, उस समय में ये कहना ठीक है परमात्मा अपने आप में सुस्थित है। तो ये आकाश के दृष्टांत से आपको बताया गया कि परमात्मा जो है इस संसार के मां नहीं है। फिर ये बात आई कि घटमतस्थानी भूतानी, यह संसार भी मेरे में नहीं है। तो बोले ये कहना भी ठीक, क्योंकि यदि हुए ना तो वो कायम रहे। नाथ तो विदते भाव, ना भाव विदते सत। जो सत वस्तु होती है उसका तो कभी अभाव नहीं होता, उसका कभी बाध नहीं होता, और मिथ्या जो वस्तु है वो कायम नहीं रहती। तो एक प्रकार से यह संसार सदा रहती नहीं, महाप्रलय में इसका अभाव हो जाता है, और समझो कि ज्ञान के उत्तर काल में इसका अत्यंत अभाव हो जाता है। यदि एक प्रकार से चीज हो तो उस वक्त में यह कायम रहनी चाहिए। इसलिए ये कहना भी ठीक है कि वास्तु के ब्रह्म का ये कहना ठीक है, यह संसार मेरे में है ही नहीं।
उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि जैसे हमारे नेत्रों में दोष होने से और आकाश के वहां तिलबिले से दिखते हैं, तिरबिरे से दिखते हैं, आकाश के वहां मकड़ी के जाले से दिखते हैं, वो है तो हमारी आंख में दोष और दिखता आकाश के विचार से हम सोचते हैं तो मालूम होता है कि वहां आकाश ही है और किसी तिलबिले कुछ नहीं, शुद्ध आकाश। किंतु दिखते हैं। दूसरे आदमियों को पूछे कि क्यों भी तुम्हारे को भी दिखे क्या? ऐसा नहीं दिखे। क्यों? वास्तव में हुए तो दूसरों को भी दिखे। वहां तो आकाश में है नहीं, उसकी आंख में है वो दोष। आकाश में तो कोई दोष है नहीं। आकाश से पूछा जाए, आकाश जड़ है, किंतु कल्पना करो कि यदि आकाश चेतन हो, उससे पूछा जाए क्यों आपके वहां त्रिवेणी है, जाले से हमको दिखते हैं, बात ठीक है, तो कोई है नहीं, हमारा गमी है और कुछ भी नहीं, यही वो कहता है। तो ये प्रतीति होती है उस काल के बीच के वहां अपने ये कहना बनता है कि यहाँ समझो कि भगवान का कहना है कि प्रतीति होता है। भगवान अपना संकल्प करते हैं तो सारा संसार उसके संकल्प में है, तो उस वक्त में कहा जाता है कि यह संसार भगवान के वहां है। और जब भगवान संकल्प से रहित हो जाते हैं परमात्मा, तब संसार का वहां अभाव है। तो एक प्रकार से ये कहना भी ठीक है कि भगवान का कि मेरे में संसार नहीं है, तो वो है प्रतीति काल का कि संसार मुझ में है। और वो है एक प्रकार से समझो कि संसार जब परमात्मा में विलीन हो जाती है, उस काल का कि भी ये सृष्टि तो नहीं है। तो काल भेद से दोनों ही बात ठीक है। वो प्रतीति का कथन है कि सारे भूतों में मैं स्थित हूँ, सारे भूत मेरे में स्थित है। और ये वास्तविक स्वरूप का वर्णन है कि यह संसार समझो कि उसे परमात्मा में, परमात्मा संसार में नहीं और संसार में परमात्मा नहीं। तो ये दोनों ही जो बात है जिसकी एक प्रकार से ठीक है, कोई इसमें कोई फर्क नहीं है। फिर कहा कि पश्चिमे योग वही सुनूं, मेरे योग का ऐश्वर्य मन प्रभाव देखो। ये प्रभाव से यह लक्ष्य कराया गया कि घटना जो घटन है वो एक प्रकार से आश्चर्यजनक प्रभाव कि देखो कि वास्तु के भीतर के वहां यह संसार है तो नहीं प्रतीत होए, तो ये लक्ष्य कराए गए कि तुम ये मेरे योग शक्ति को प्रभाव है कि जो कि आश्चर्यजनक की अब बात प्रतीत हो रही है। मैंने जैसे उदाहरण दिया इसको समझाने के वास्ते, क्या उदाहरण दिया कि आकाश और बादल, इस बात को समझाने के वास्ते भगवान को उदाहरण देते हैं आकाश और वायु। यथाकाशितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्युपधार्य। यथाकाशितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान, सर्वत्र विचरने वाला महान वायु जैसे आकाश के बीच के में स्थित है, इसी प्रकार से यह संसार मुझ परमात्मा में स्थित है, ऐसा तुम समझ। तो आकाशात वायु, आकाश से वायु उत्पन्न हुए और आकाश में ठहरे है और आकाश में वह विलीन हो जाए। तो आकाश उसका कारण है, आकाश ही वायु के रूप में परिणत हो गए। तो इसी प्रकार से थी हे अर्जुन, यह संसार मुझ परमात्मा के बीच में ऐसा तुम समझो, यानी मुझसे ही यह संसार उत्पन्न होकर के मेरे में स्थित होकर के मेरे में विलीन हो जाए। जैसे आकाश में वायु उत्पन्न होकर वायु के वहां स्थित है, वायु में विलीन हो जाती है, तो आकाश इसका उत्पादक है, अवास्तविक कारण है। और वास्तव में तो आकाश ही है, आकाश ही वायु के रूप में परिणित होता है। तो भगवान का जो संकल्प है वो भगवान का ही स्वरूप है। तो यह संसार भगवान को संकल्प है, संकल्प हो जावे मिट जावे। जब संकल्प हो जाओ तो संसार खड़ी हो गई, मिट जाओ तो भगवान
परमात्मा से आप अपना को। तो फिर भगवान ने दृष्टांत आकाश और वायु को दियो, तो फिर आप जो है बादलों को क्यों दियो? भगवान का दृष्टांत के कमजोर है क्या? कमजोर तो नहीं है, वो इससे कुछ सूक्ष्म है। सूक्ष्म यह है कि आकाश भी अमूर्त है और वायु भी अमूर्त, दोनों की मूर्ति